देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो दीवारों पे कोई ना कोई विज्ञापन लगे होते हैं। लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं। उसी प्रकार से फ्लाईओवर दिया हुआ है हमें और उसकी एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसके ऊपर भी विज्ञापन लगाए गए हैं। और है क्या इसमें भाई, एक प्रति वर्ष 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर का उसका किराया है। ठीक है, ये एक साल के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया काम में लिया जाए तो उसको एक साल के लिए 5,000 रुपये देने होंगे और वो 3 महीने के लिए किराए पर लेता है। तो देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये फ्लाईओवर है हमारे पास और इसकी ये त्रिभुजाकार दीवार है, इसकी बात कर रहा है वो। और इसकी ये भुजाएं दे रखी है। ये वाली भुजा 122 मीटर है, ये 22 मीटर है सिर्फ, और ये 120 मीटर है। ठीक है, और इसके ऊपर विज्ञापन लगाना है। तो हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि ये पूरा पूरा एरिया वो काम में ले रहे हैं। तो हमें बस ABC के मान चाहिए, बाकी मैटर से हमें क्या मतलब, हमें इससे कोई मतलब नहीं है बाकी सिस्टम से, हमें बस ABC के मान चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ABC किसी को भी मान सकते हो आप। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ABC के हम मान लिखते हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि जैसे A का मान हमें दिया हुआ है, A का मान 122 मीटर, ठीक है, और B का मान हम लिख लेते हैं 22 मीटर, और C का मान हमने लिख लिया 120 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप S का मान निकालते हैं। तो S क्या होता है हमारे पास, A प्लस B प्लस C बटे 2। तो ABC के तीनों मान रखते हैं हम यहाँ पे। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका टोटल करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 264 बटे 2। ठीक है, तो 2 के पारे से इसको कट करते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 तिये 6, 2 दूनी 4। तो हमारे पास S का मान आ गया 132 मीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुजाकार जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हीरो या हीरोन के सूत्र से। ठीक है, क्या लिखें, त्रिभुजाकार दीवार या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखें यहाँ पे, फॉर्मूला अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो देखिए A का मान 122 रखेंगे, S का मान देखिए कितना निकाल रखा है, 132 निकाल रखा है हमने। सारी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ रखा हमने 132 S का मान, फिर 132 माइनस A का मान कितना है हमारे पास 122, फिर 132 माइनस किया B का मान हमारे पास है 22, और उसके बाद क्या आ जाएगा 132 माइनस, देखिए C का मान कितना है हमारे पास 120। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 132 आ गया यहाँ पे, इसको हमने माइनस किया, देखिए क्या बनेगा 10 बन गया यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 132 में से 22 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 110। 132 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे होंगे, 132 के टुकड़े कर लेते हैं हम। तो 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 या 12 इंटू 11। ठीक है, तो 12 इंटू 11, 10 को एज इट इज रख लेते हैं। देखिए 132 के टुकड़े करते हैं हम। तो 132 के टुकड़े होते हैं 12 इंटू 11। ठीक है, इंटू, और 10 को एज इट इज रखा हमने,
फिर जो 110 है, 110 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11, ठीक है। 11 दाई क्या होता है, 110 होता है, तो 10 इंटू 11 लिख दिया। इंटू में क्या आ गया 12, बस ऑलमोस्ट वर्क हो गया। कि यहाँ से अब वर्गमूल निकालना है हमें। वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के पेयर बनते हैं और एक एक संख्या बाहर आती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, दो संख्याएं होगी तो एक संख्या वर्गमूल से बाहर आएगी, मतलब 12 बार आ जाएगा। इंटू देखिए 2 बार 11 आ रहा है तो एक 11 बार आ जाएगा। फिर 2 बार 10 आ रहा है तो एक 10 बार आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मल्टीप्लाइकेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए क्या बनता है, हमने 12 को 11 से इंटू किया तो 132 आ गया, और ये 10 है तो 10 से गुणा करोगे तो 0 लग जाएगा। तो 1320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ था, उसमें कहा हुआ था कि 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है। तो अब हमारे पास तो क्या है, इतना सारा एरिया है। उसने क्या कहा था, 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपये है, तो हमें तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं आगे, देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या लिखा कि जो इसमें लिखा हुआ है भी 12 महीने का, ठीक है, 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है हमारे पास, पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन देखा था हमने शुरू में, तो 5,000 रुपये लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो 12 महीने का ये एज इट इज जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हमारे पास क्या हो जाएगा, 5,000, और क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू 1320। एक का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, हमें 3 मंथ का बोला हुआ था, अभी 3 मंथ के लिए वो किराया दे रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं। तो फिर 3 महीने का निकालते हैं हम। तो देखिए 3 महीने का, और मीटर स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, 1320 का किराया, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हमारे पास आ जाएगा 5,000 इंटू 1320, ठीक है। बटे में हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 12, क्योंकि देखो 1 महीने वाला हमने नहीं निकाला। अगर हम यहाँ पे निकालते भाई 1 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, तो इसका मतलब हम पहले 12 से डिवाइड करते, उसके बाद हम 3 महीने का निकालते तो फिर 3 से इंटू करते, ठीक है। क्वेश्चन पहले लेंथी हो गया तो मैंने एक लाइन थोड़ी शॉर्ट कर दी है, समझ आई होगी आपको। फिर से बता देता हूँ भाई, यहाँ निकालते हम 1 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, तो एक क्या निकालना होता है तो फिर भाग करते हैं हम, तो 12 इसके बटे में आता। फिर जब हम 3 महीने का निकालते तो फिर ज़्यादा के लिए हो गया तो ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 3 से इंटू हो जाता। तो वो एक लाइन मैंने मिस कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो वो लिखनी कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो ये इसको अब हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या बनता है यहाँ पे, इससे इसको हमने काट दिया, 3 एकम 3 चौके 12, ठीक है। इससे फिर कट करते हैं हम, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 0, ठीक है। और इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना बनेगा, 3 और 1 4, 4 0 तो सीधे आ ही जाएंगे, ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब इसका 5 का 3 से गुणा करो, 5 तिये 15, और कैरी कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 5 तिये 15 और 1 कैरी 16, ठीक है। तो कितना किराया आ गया हमारे पास, कितना किराया आ गया, 16,50,000 रुपये, ठीक है। 16,50,000 रुपये उसे 3 महीने के लिए किराया देना होगा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ABC के मान लिख लिए देख के, उसके बाद में हमने अर्धपरिमाप निकाला, सारी वैल्यू पुट की इसमें, और वो टोटल किया इसका तो 264 आ गए, उसको 2 से कट किया हमने 132 आ गया, ठीक है। अब हम त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद में हमने देखा S का मान 132 है, वो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर S का मान 132, A का मान यहाँ से देख के लिख दिया 122, फिर S का मान 132 और B का मान यहाँ से देख के लिखा हमने 22, फिर S का मान 132 माइनस C का मान यहाँ से देख के लिखा 120, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए
यहाँ पे 132 आ गया, इसको माइनस किया 10 आ गया, इसको माइनस करेंगे 110 आ जाएगा और इसको माइनस किया 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके फैक्टर कर लिए हमने, तो 12 इंटू 11 इसके फैक्टर हुए, 10 का 10 आ गया, 110, तो 11 गुना 10 क्या होता है 110 होता है, तो मैंने लिख दिया 11 गुना 10 इंटू में आ गया 12। अब वर्गमूल जब निकालते हैं तो दो दो के पेयर बनते हैं, एक एक संख्या बार आती है, तो 12 दो बार हो गया तो एक 12 बार आ जाएगा, 2 11 हो गए तो एक 11 आएगा, 2 10 हो गए तो एक 10 आ जाएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अभी हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था वो कहा हुआ था कि 12 महीने का मतलब एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये है, जबकि हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर थे। ठीक है, तो हमने लिख लिया अभी 12 महीने का किराया कितना है इसका 5000 रुपये, और अगर 1320 मीटर स्क्वायर देखें तो 12 महीने का किराया तो 1320 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद में हमें 3 महीने का चाहिए था, तो 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना आ जाएगा, ये 12 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 3 के पहाड़े से इसको कट कर दिया, 3 चौके 12 और 4 से फिर इसको कट किया तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12, जीरो का जीरो आ गया। अब देखिए 4 जीरो तो सीधे ही आ गए। उसके बाद में 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 16,50,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम जब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास ए बी और सी के मान होने चाहिए। ठीक है, और ए बी सी क्या होती है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजाएं तो हमें केवल दो ही दे रखी है इसमें। ठीक है, तीसरी भुजा हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हमें भुजा का मान निकालना होगा, मतलब तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और बी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके लिए हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना है हमारे पास, त्रिभुज का परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 42 हो गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, तो 18 प्लस 10 प्लस सी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो सी की जगह पे सी आ गया बराबर 42। ये हो गया हमारे पास 28 प्लस सी बराबर 42, यहाँ से सी का मान आ जाएगा 42 माइनस 28, तो कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप एस का मान। ठीक है, अर्ध परिमाप एस निकालते हैं, तो वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के मान रखते हैं हम यहाँ पे, तो 18 ए का मान हो गया, बी का मान 10 और सी का मान कितना है हमारे पास 14। ठीक है, बटे 2, इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल देखिए कितना हो रहा है 42, तो 42 बटे 2 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 2 के पहाड़ी से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो एस का मान आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, आप इसे हीरो का सूत्र भी बोल सकते हो, दोनों ही नाम लिए जाते हैं इसके, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट में एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए एस का मान क्या है हमारे पास, एस का मान अभी हमने निकाला है 21 है, तो एस की जगह पे 21, फिर से एस है, एस की जगह पे 21 आएगा, माइनस ए का मान देखिए कितना है, ए का मान था यहाँ पे 18, तो ए का मान हम रख देते हैं 18, फिर ब्रैकेट एस का मान 21, बी का मान देखिए कितना है 10, एस का मान 21 माइनस सी का मान देखिए कितना है
14। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पे, अंडर रूट में 21, इसको माइनस कर दिया आ गया 3, 21 में से 10 माइनस कर दिया आ गई 11, 21 में से 14 माइनस किए 7। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3। ठीक है, 21 को क्या लिख दिया 7 इंटू 3, ये 3 है ही यहाँ पे, इंटू में 11 और फिर से इंटू में 7। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, वर्गमूल में 2 के पेयर बनते हैं, एक एक संख्या बाहर आती है। तो देखिए 7 आ गया 2 बार, तो इसे बाहर निकाल दो एक टर्म को। ऐसे 3 2 बार है तो एक 3 बार रहेगा। ठीक है, और ये 11 का पेयर नहीं बना तो ये फिर अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा इसमें ए और बी 2 भुजाओं की तो मान पता है, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं पता, तो ऐसे हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तब इसने हिंट दे रखा था हमें भी उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने तीसरी भुजा निकालनी थी, तो हमने त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लगाया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 42 हो गया। ए और बी के मान यहाँ से देख के लिखे, प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सी एज इट इज आया और इक्वल आ गया 42। इसका प्लस किया तो 28 हो गया, प्लस सी बराबर क्या आ गया 42, सी का मान आ जाएगा 42 माइनस 28 करके 14। ठीक है, उसके बाद हमें अर्ध परिमाप एस का मान निकालना था, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हमने सारी वैल्यू रखी, ए बी और ये सी तीनों वैल्यू यहाँ पे रखी, इनका प्लस किया। तो देखिए प्लस करने पे हमारे पास आ गया 42, 42 बटे 2, 2 से इसको कट किया, 2 दूनी 4, 2 एक कम, तो 21 सेंटीमीटर आ गया एस का मान। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने ये फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट की, एस का मान 21 पुट किया, फिर से एस का मान 21, ए का मान हमने देखा था 18 है हमारे पास, और एस का मान 21, बी का मान क्या है हमारे पास 10, फिर से एस का मान 21, सी का मान था 14। ठीक है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सोल्व किया, तो 21 का 21 आ गया, 21 में से 18 माइनस किए 3 आ गया, और 21 में से 10 माइनस किए 11 आ गए, 21 में से 14 माइनस किए 7 आ गए। अब देखिए 21 के फैक्टर कर लिए हमने, तो 7 ये 21 लिख सकते हैं हम, फिर ये 3 एज इट इज आ गया 11 इंटू 7। अब हमें मालूम है कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं या पेयर बनते हैं, उनमें से एक एक संख्याएं बाहर आती हैं। तो हमने देखा 7 2 बार आ रहा है तो इसका पेयर बन गया, मतलब एक 7 बार आ गया। 3 का भी पेयर बन रहा है, 2 बार आ रहे हैं तो एक 3 बार आ जाएगा। फिर 11 का पेयर नहीं बन रहा तो 11 अंदर रह जाएगा, तो अंडर रूट में 11 बच गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ आया होगा। आप वीडियोज़ को कम से कम 2-3 बार देखा कीजिए ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एक बार में कोई बच्चा नहीं सीख सकता, हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को अच्छे से देख के और बुक के क्वेश्चन सोल्व करके देखा कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।